जय माता दी मित्रों, मैं हूं पंडित राजीव रंजन शर्मा और आज बात करेंगे कि लक्ष्मी गणेश पूजा अर्थात दीपावली में लक्ष्मी और भगवान गणेश की कैसी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। अर्थात हम जब बाज़ार जाते हैं तो हमें बाज़ार से मार्केट से कैसी मूर्ति खरीद के लानी चाहिए, उस मूर्ति की लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए, उस मूर्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए, माँ लक्ष्मी कैसी होनी चाहिए, भगवान गणेश का स्वरूप कैसा होना चाहिए, दोनों साथ में एक साथ रहने चाहिए या दोनों अलग अलग मूर्ति लानी चाहिए, भगवान गणेश का सूंड किधर होगा, ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा, बाएं होगा या दाहिने होगा, इसकी बात करेंगे। और माता लक्ष्मी का मुख कैसा होना चाहिए, इस पे विशेष चर्चा करें। गंभीर रूप होना चाहिए या हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए या बर मुद्रा में होनी चाहिए या धन देने वाली मुद्रा में होनी चाहिए, किस मुद्रा की मूर्ति लानी चाहिए, इस बात का हमको ध्यान देना है और इसी पे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात इस बात की कि मूर्ति क्या साथ में हो सकती है, अलग अलग लाना चाहिए। साथ में हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि मूर्ति आपको अलग अलग ही लाना है। माता लक्ष्मी की मूर्ति अलग और भगवान गणेश की मूर्ति अलग। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपने सुना है ना कि सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, पंचदेव मिली रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सदा भवानी दाहिने मतलब माता दाहिने, और जो दाहिने होते हैं ना उसका स्थान बहुत ऊंचा होता है। दाहिने कौन होती है, बाम अंग में पत्नी होती है, लेकिन दाहिने अंग में हमेशा माता का वास होता है और माता का स्थान हमेशा ऊंचा कहा गया है। और भगवान गणेश पुत्र हैं, लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं, पार्वती माता के पुत्र हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। माँ लक्ष्मी ने गोद लिया है इनको, तो पुत्र का स्थान हमेशा पीछे। और माता लक्ष्मी क्या है, किस चीज़ की देवी हैं, तो धन की देवी है, धन देने वाली देवी हैं, समृद्धि देने वाली देवी हैं, शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह को देखती हैं। तो शुक्र जो होता है नाम यश प्रतिष्ठा धन नौकर चाकर वाहन, इनको देखता है। तो इनकी जो धात्री देवी है वो माँ लक्ष्मी है। तो माँ लक्ष्मी इन सब चीज़ों को देने वाली हैं। और क्या, घर में शांति को देने वाली हैं, कलेश को ख़त्म करने वाली देवी हैं और सुख 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 महासुख दायक देवी हैं। और भगवान गणेश क्या हैं, विघ्नहर्ता, विघ्नों को हरने वाले देवता हैं और लाभ को देने वाले हैं। तो पीछे से वो रिद्धि सिद्धि लाभ देते आएंगे, आगे आगे धन, आप धन लगाइए और भगवान गणेश पीछे से आपको लाभ देंगे, है ना। लाभ उनके पुत्र का नाम है, शुभ और लाभ, आगे आगे धन शांति सुख शांति और पीछे से लाभ समृद्धि और रिद्धि सिद्धि। उनकी दो पत्नियां भगवान गणेश की, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ पुत्र हैं। तो भगवान गणेश एक कदम पीछे और माता लक्ष्मी एक कदम आगे। तो ये कब होगा, जब आप मूर्तियाँ दोनों अलग अलग लाएंगे, ठीक है। ऐसे एक साथ भी होंगी तो कोई उसमें दोष नहीं है, लेकिन प्रयास करना है कि दोनों मूर्तियाँ अलग हो। अब वाहन क्या होगा, आप प्रयास करें कि माता लक्ष्मी जो है कमल आसन पे बैठी हुई हो, वो मूर्ति लाना चाहिए। कमल आसन ही क्यों, क्योंकि कमल कहा जाता है कि भगवान विष्णु के नेत्र के समान है कमल। भगवान विष्णु का जो आँख है वो कमल नयन है, तो कमल उनको बहुत पसंद है। और प्रयास करेंगे कि भगवान गणेश जो हो वो किसी भी आसन में हो, उस मूर्ति में एक चूहा उनकी सवारी जरूर होनी चाहिए। चूहा की कहानी बाद में बताएंगे कि वो सृष्टि से कैसे जुड़े हुए हैं और क्या हमें संदेश देते हैं, कि लगातार प्रयास करने से क्या हो सकता है। तो भगवान गणेश का सूंड किधर होना चाहिए और माता लक्ष्मी का मुख कैसा होना चाहिए और किस मुद्रा में। तो माँ लक्ष्मी का जब भी आप स्वरूप लेकर के आएँ तो आप ये प्रयास मत करिए कि उससे जो धन निकल रहा है वो आप लेके आएँ। आप प्रयास करें कि माँ लक्ष्मी जो है बर मुद्रा में हो, वैसी मूर्ति लेके आएँ, चार हाथ हो
और वर मुद्रा में हो, या 2 ही हाथ हो लेकिन एक हाथ वर मुद्रा में हो। ऐसे माता लक्ष्मी की आपकी 4 हाथ वाली ही मूर्ति मिलती है, लेकिन अगर 2 हाथ वाला भी मिले तो वर मुद्रा में अगर माँ लक्ष्मी का स्वरूप है उस मूर्ति को आप लेके आए। और चेहरा जो है गंभीर ना हो, चेहरा चिंतन वाला ना हो, हंसता हुआ मुख हो, देखिए कि हाँ दूर से माता अगर हंसती हुई दिखाई दे, उस मूर्ति को आप लें। बड़ा महत्व है इसका। भगवान गणेश का सूंड किधर होना चाहिए? तो भगवान गणेश का सूंड किधर भी होगा वो आपको लाभ ही देंगे। अगर सूंड दाहिना होगा तो विघ्न को हरने वाले और शत्रुओं का नाश करने वाला स्वरूप है वो। दक्षिणावर्त जो स्वरूप होता है उनका, दक्षिणावर्त जो उनका सूंड होता है वो विघ्नों को हरने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाला, संहार कारक रूप है वो। और वाम रूप जो है वो लाभ, रिद्धि, सिद्धि और शुभता को देने वाला रूप है। तो आप कोई भी रूप लेके आएँ, लेकिन आपको अगर लेके आनी है घर में तो आप प्रयास करें कि वाम सूंड का ही लेकर के आएँ, क्योंकि बाएं सूंड की जो मूर्ति होगी वो घर में आपको लाभ, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि देगी और आपके पूजन को सहर्ष स्वीकार करेंगे। तो गणेश लक्ष्मी की मूर्ति कैसी होनी चाहिए ये मैंने आपको बताया। जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, सबको शेयर भी करिए और कमेंट में क्या लिखेंगे? जय माता दी, ओम श्री गणेशाय नमः, दोनों में कुछ भी लिख दें, प्रभु और माता का ही नाम है। जय माता दी।